स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 5 T's approach to governance transformation. There have been a lot of theories about transformation of governance process throughout the history of public administration, but something जो कि आ रही है इंडिया से, इंडिया के एक राज्य से, वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और जैसे कि मेंस आने वाले हैं, वहाँ पर भी जो एक चेंज है, बहुत सारे जो पहले पैराडाइम है NPA, NPM, NPS, उससे ये कैसे अलग है, इस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी का स्वागत है लेक्चर में। हम देखते हैं 5 T's अप्रोच उड़ीसा गवर्नमेंट की क्या है और ये कैसे नीति आयोग के द्वारा भी इसको अप्रिशिएट किया गया है और कैसे गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कर रही है एट द ग्रास रूट लेवल, एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड लेवल। सो 5 T's जो आपको 5 T's मॉडल में है, वो है टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टाइमली सर्विस, और ये सब मिला के ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर्स में, प्रोसेसेस में और एक्सपीरियंस में भी। हाउ डू पीपल परसीव, हाउ डू दे आर गेटिंग द सर्विसेज, और उनके साथ क्या व्यवहार में बिहेवियरल चेंज भी है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्या उनको बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का फैक्ट है। टीम वर्क है, पूरे के पूरे एम्प्लॉयज पे भी बहुत ध्यान दिया गया है, साथ में जो एम्प्लॉयज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए लोगों से। टेक्नोलॉजी का यूज करना है, IT इनेबल्ड सर्विसेज का यूज करना है, साथ में टाइमली सर्विस देना है जो एक टाइम बाउंड मैनर में। ये सब मिलके एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रयास हो रहा है। सो बाय 1990s पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में 1990s तक अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज ने आपके कीननेस दिखाई, बहुत सारे स्कॉलर्स ने कीननेस दिखाई कि अपनी गवर्नेंस प्रोसेस को अलग तरीके से प्रोसेस किया जाए, चाहे वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर आपका पब्लिक चॉइस अप्रोच हो, या फिर आपका गुड गवर्नेंस एस्पेक्ट हो, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एस्पेक्ट हो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट हो। यहां पर हमने देखा कि बहुत सारे प्रयास करते रही हैं गवर्नमेंट्स और थियोरेटिकल बेसिस भी उनके बनते रहे हैं। सो जो महत्वपूर्ण रहे हैं उनमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि क्रिस्टोफर हुड के द्वारा डिवाइस टर्म है, न्यू पब्लिक सर्विस जो कि सिविल सर्विसेज के सर्विस ओरिएंटेड एस्पेक्ट पे बात करता है, डेनहार्ड एंड डेनहार्ड। डिजिटल एरा गवर्नेंस, डनलेवी, जो कि डिजिटल एस्पेक्ट में होलिज्म की बात करते हैं, और साथ में न्यू पब्लिक गवर्नेंस जो कि ऑसबॉर्न के द्वारा लेटेस्ट पैराडाइम, और उसके अलावा भी नए नए वर्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते रहते हैं। अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन हम किस चीज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल चेंज विद अ लॉन्ग टर्म गोल। स्ट्रक्चर्स में कैसे कम्युनिकेशन होगा, हायरार्की, इवन द इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, और आपका प्रोसीजरल, वेदर इट वुड बी पेपर बेस्ड, वेदर इट वुड बी IT बेस्ड, ऐसा, ठीक है। और 3 वैरायटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहे हैं। सूडो चेंज, केवल नाम चेंज कर दिया, पूरे प्रोसेस ऐसे ही रहे। इंक्रीमेंटल एवोल्यूशन, जो पब्लिक पॉलिसी में हम पढ़ते हैं, इंक्रीमेंटल पब्लिक पॉलिसीज, धीरे धीरे 2-2, 4-4, 5-5% पर ईयर करके। या रिवॉल्यूशनरी, समथिंग दैट चेंजेस विद नाइट। कहीं पर सोशलिज्म था और तुरंत ही आपका आ गया कैपिटलिज्म। या विद इन द प्रोसेस ऑल्सो कोई डिपार्टमेंट पूरा खत्म कर दिया गया, कहीं की पुलिस खत्म कर दी गई, डिसबैंडन कर दी गई, नई पुलिस बनाएंगे, दैट इज रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ऐसा हो चुका है कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को ही डिसबैंडन कर दिया, खत्म कर दिया, और नई पुलिस फोर्स बनाएंगे। सो गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म्स एम्स एट बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो लोगों को, और ये क्या है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। और हमने देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए वहां पर नए पैराडाइम्स आते ही रहे हैं। न्यू पब्लिक गवर्नेंस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, डिजिटल एरा गवर्नेंस, ये एस्पेक्ट आते ही रहे हैं। स्टेट लाइक उड़ीसा जो आपके ईस्टर्न इंडिया में है, वहां पर इन पर्टिकुलर आपका 5 T अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है। वैसे तो ये कहा जाता है कि ये जो 5 T अप्रोच है, क्रिटिसिज्म है कि ये कुछ नया नहीं है। टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड, ट्रांसफॉर्मेशनल
और आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये तो पहले से रहा ही है, परंतु इसमें कुछ ना कुछ बदलाव है, कुछ ना कुछ नया है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल बैच 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। 1 to 4 लाइव क्लासेस होंगी। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, साथ में आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लाइव आपको कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारी केस स्टडीज, और साथ में हम IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के जो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन रिसेंट टाइम्स में पूछे जा रहे हैं, उनके रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल को भी डिस्कस करते हैं क्लास में, नोट्स में भी देते हैं। हैंड रिटन नोट्स, इसके अलावा आपको PDFs, क्रक्स, ताकि आपको स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर परेशान ना होना पड़े, और साथ में करंट अफेयर्स के भी नोट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलते हैं। What has been new changes in public administration in last 1 week or 2 week in 10 days we do provide, right? Okay, so SC Live कोड का यूज करना है। 15,999 में ये पूरा का पूरा कोर्स अवेल हो जाएगा आपको। So, and adding to it, the last of the feature, there are 12 tests also. So 4 full length and 8 sectional tests of public administration with answers and explanation of it, discussion of it, right? Video discussion. So, and also answers in written format. So this is the offering. You are all welcome to join the classes, and do remember, hurry up, avail the best of the price that you can. Classes would be from 1 to 4 on the daily basis. ओके, सो 5T अप्रोच टू गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जो कि मो सरकार था। एक तरीके से ओनरशिप देने की बात करी गई इन द हैंड्स ऑफ पीपल, सो माय सरकार। सो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशनरी एस्पेक्ट था। इसके अलावा इससे क्या इंश्योर करा जा रहा था? गुड गवर्नेंस। इसके अलावा हम बात करें तो जो इसका और आगे की जो चीज आई है वो 5T आई है, और जिसमें कि टीम वर्क है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपेरेंसी है, टाइमली डिलीवरी है। ये एक्सपेक्ट करती है कि प्रोफेशनलिज्म का भाव आए पब्लिक सर्विस ऑफिशियल्स में भी, और वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन हो। इसके लिए एक सीनियर IAS ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नियुक्त किया गया था, और वो इस प्रोसेस को आगे स्ट्रक्चरली, प्रोसीजरली नीचे तक चेंज करने में मदद कर रहे थे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी ये एक्सपेक्ट किया गया था कि आप जाएं, जनता के द्वार पे जाएं। जैसे आजकल बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आते हैं, जनता सरकार के पास जाने के, सरकार का आउटरीच, चाहे वो द्वारे सरकार हो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, या सरकार आपके द्वार हो झारखंड का, या फिर आपके आंगना में प्रशासन, आंगनमा प्रशासन सिक्किम गवर्नमेंट का, या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ADM, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सारे अमले को नाइट कैंपिंग के लिए गांव-गांव भेजना। सो दैट इज समथिंग सीन ओवर हियर ऑल्सो। सो दिस इज आउटरीच टू द पीपल। सो 5T जो स्ट्रैटेजी है वो रियल टाइम और एक्शन बेस्ड फीडबैक पे भी डिपेंड करती है, ताकि जिससे क्या हो सके, ज्यादा एक ट्रांसपेरेंसी का भाव आ सके। और ये भी है कि बिहेवियरल चेंज भी लाना है। 5T अप्रोच ये एक्सपेक्ट करती है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनका जो बिहेवियर होगा, ट्रीटमेंट होगा, बहुत ही बेहतर होगा, पोलाइट होंगे, कर्टियस होंगे, हाई हैंडनेस नहीं होगी, फाउल लैंग्वेज नहीं होगी, राइट? ये एक्सपेक्ट किया गया है। सो जनता को एक बेहतर मौका मिले इंटरेक्शन का। और यहां पर 5T से पहले उड़ीसा में कुछ और भी होता रहा है जो बेहतर अगर बात करें तो 5T स्ट्रैटेजी वाज बिल्ड ऑन अर्लियर, जो सक्सेसफुल एस्पेक्ट रहा है ये था पीठा। इसको भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। पीपल एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो एक चेंज था और यहां पर नया चेंज लाया गया है। तो इससे पता चलता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और गवर्नमेंट में रिफॉर्म की बात है इंक्रीमेंटल एस्पेक्ट पे। आगे अगर हम बात करें कि थ्योरेटिकल बेसिस क्या है 5T के, सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है
वो 1988 थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, फिर 1991 इसका नाम लिख दिया गया। एक ट्रांसफॉर्मेटरी पैराडाइम था जहां पर एक्सपेक्ट किया गया था कि विद इन द गवर्नमेंट एजेंसीज बना दी जाएंगी और वो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगी, साथ में प्राइवेट सेक्टर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा इकोनॉमी 3 E's के द्वारा, इकोनॉमी, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के द्वारा। अब यहां पर जो एनपीएम है वो डिसएग्रीगेशन पे वर्क करता है और ये कंपटीशन बनाता है, प्रोवाइड्स कंपटीशन अमंग सर्विस प्रोवाइडर्स, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड भी एम्प्लॉयज को है। यहां पर 5T में थोड़ा चेंज है, डिसएग्रीगेशन पे बात नहीं है, कंपटीशन पे बात नहीं है, बल्कि स्ट्रीमलाइन होना है सर्विस डिलीवरी को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो एम्फेसिस है उतना नहीं है, बल्कि जो अभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनमें ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आए। इंटरनल कॉर्पोरेट कल्चर लाना है, टीम वर्क पे ध्यान देना है, मल्टी स्किल्स पे, और एक्सटर्नल एस्पेक्ट कम है एनपीएम की तरह। 5T कोलैबोरेशन करता है, पब्लिक सर्विस के लिए कोऑर्डिनेशन का, कोहेरेंस का भाव है, और विदाउट अलाउइंग फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से कॉम्पीट कर रही है, बीएसएनएल कॉम्पीट कर रहा है दूसरे प्राइवेट से, या विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो 2 डिपार्टमेंट एक ही चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, ऐसा भाव नहीं है यहां पर। या दो पीएसयूज एक ही क्षेत्र में जाके एनटीपीसी एनएचपीसी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब एनटीपीसी एनएचपीसी थर्मल और हाइड्रो दोनों में ही जा रहे हैं, राइट। सो वहां पर कंपटीशन का भाव है, ऐसा नहीं है यहां पर। यहां पर इंटरनली सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका ही ट्रांसफॉर्मेशन है। न्यू पब्लिक सर्विस और न्यू पब्लिक गवर्नेंस अप्रोच जो है, उसने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो अप्रोच थी 1990s की, और फिर अर्ली 2000 में न्यू पब्लिक सर्विस, और फिर 2010 एंड फॉरवर्ड न्यू पब्लिक गवर्नेंस, इन्होंने क्या किया है, पहली वाली जो एक पैराडाइम था उसमें कुछ सुधार करने की बात करी, पर 5T जो है वो ज्यादा टीम वर्क पे और सिटीजन कोलैबोरेशन पे बात करती है, ना कि एक्सटर्नल चेंज पे। ये एक अलग है। न्यू पब्लिक गवर्नेंस में प्लूरल स्टेट की बात करी गई है, मल्टीपल सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी, पीपल कलेक्टिव्स, यहां पर बात करी गई है। और ये बेहतर सर्विस डिलीवरी करने में इनका उपयोग किया जा सकता है, परंतु लोगों के भी समावेशन हो सकता है। यहां पर जो 5T अप्रोच है वो डज नॉट व्यू सिटीजन एज को प्रोड्यूसर, सिटीजन्स को को प्रोड्यूसर नहीं माना गया, मतलब सिटीजन्स को के साथ तो मिलना है, पर सिटीजन्स को ऑफिस में आके और कोई काम करने की या कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका टाइमली फीडबैक चाहिए। सारी की सारी ओनरशिप ब्यूरोक्रेसी की ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पर ब्यूरोक्रेसी को नया रूप देना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पर है जो प्रोमिनेंट डिनोमिनेटर है मोस्ट, वो ब्यूरोक्रेसी ही है। न्यू पब्लिक गवर्नेंस हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करती है, और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो रिलेशंस हैं ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक वेबेरियन मॉडल को, उसको निगेट करती है। पर 5T में ये अलग है। 5T मानती है अप्रोच कि ये ही एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेटिक, उसको भी ट्रांसफॉर्म करके उतना या उससे भी इफेक्टिव कार्य कराया जा सकता है, जो कि न्यू पब्लिक गवर्नेंस फोकस कर रही है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से अगर हम बात करें, जो आपकी 5T अप्रोच है, उसका एक कंपैरिजन करें, तो यहां पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से एक लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का भी फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइज हो गई हैं बहुत चीजें, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलती है। पर यहां पर अगर हम बात करें हाइलाइट्स 5T's इंपॉर्टेंस, तो इस संदर्भ में 5T बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। 5T अपने आप में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का तो यूज कर ही रही है, और जो फिक्सिंग साइलोड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब अलग अलग बिखरा हुआ, जो अपने ही दायरे में काम करे, साइलोज में काम करे। जैसे पुलिस विभाग प्रशासन से नहीं मिल रहा है, पर पुलिस और प्रशासन के बिना वी कैन नॉट हैव गुड गवर्नेंस, राइट। Every other organization department has to work in tandem to bring the transformation, and that is the approach of 5T, that you have to bring transformation, everybody has to interact. ICT is the tool, instrument from which this will come. और आपका डिजिटल एला गवर्नेंस की बात करें
तो डिजिटल एरा गवर्नेंस जो है वो डिजिटाइजेशन, री इंटीग्रेशन और होलिज्म पे बात करती है। पर इसका, ये तो बहुत बढ़िया बात है, होलिज्म पे सारे डिपार्टमेंट एक साथ आए, वेरी गुड। री इंटीग्रेशन, जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, अगर फ्रेगमेंटेशन हो गया है डिलीवरी मैकेनिज्म का या डिपार्टमेंट से, वो हो सके। डिजिटाइजेशन पर इसका एक फेलियर रहा है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई है। उस फैक्टर को भी ट्रांसफॉर्मेशन में लाने में 5T का योगदान है। 5T एड्रेस करती है चैलेंजेस फेस बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। 5Ts एम्फेसाइज करती है टाइमली बाउंड सर्विसेज फॉर गुड गवर्नेंस। कहीं जो पहले पैराडाइम है उसमें टाइम बाउंड एस्पेक्ट को कम एम्फेसाइज किया गया है, यहां पर किया गया है। 5T में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो ही एम्प्लॉयज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, सो ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल मैनेजमेंट को एम्फेसाइज किया गया। ऐसा इससे पहले वाले न्यू पब्लिक गवर्नेंस, न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम एम्फेसाइज किया गया है या नहीं किया गया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन दिस अप्रोच। सो टुवर्ड्स सिंथेसाइज अप्रोच, तो 5T बहुत सारी, इससे पहले आने वाली बहुत सारी जो अप्रोचेज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका सिंथेसाइज माना जाता है और रीइंफोर्स करता है, दोबारा से दबाव देता है, दोबारा फोकस करता है गवर्नमेंट फॉर ऑल सिटीजन और ऑल सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये अप्लाई हो सकता है। अभी उड़ीसा में इसकी ज्यादा बात है, परंतु ये केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, श्रीलंका गवर्नमेंट में, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, ग्लोबली कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। नीति आयोग ने भी रिकॉग्नाइज किया कि 5T जो कॉन्सेप्ट है उसका बहुत यूज है और क्राइसिस मैनेजमेंट में उसमें भी उसका बहुत यूज हुआ है। यहां तक कि जो पर्टिकुलरली उड़ीसा में कोविड-19 को मैनेज करने में और साथ में साइक्लोन्स को के इशू को, डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर करने में भी इसका यूज हुआ है। सो 5T अप्रोच टू द गवर्नेंस फोकसेस ऑन चेंजिंग एम्प्लॉयज बिहेवियर। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन्हीं का बिहेवियर, ये आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं, और ये अदर रिफॉर्म से इस तरह से अलग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू हैव टू रिमेंबर 5T, how it is different from NPM, NPS, new public governance, right? Over here, the internal purification or transformation is there. Features of 5T approach की अगर हम बात करें तो अंडरलाइनिंग जो थ्योरी है वो लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी है और इंडिविजुअल राइट, सिटीजन एम्पावरमेंट की बात करती है। प्रॉमिस है एफिशिएंट और टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है बॉटम ऑफ द पिरामिड और डिसेंट ट्रीटमेंट। अब ये बॉटम ऑफ द पिरामिड क्या होता है? देखिए यहां पर होते हैं टॉप 1% या 1% से 10% लोग, इनके पास सारे की सारी सुविधाएं हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है कि टॉप 1% ऑफ इंडियंस ओन 40.5% ऑफ द वेल्थ, राइट? इनको कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पर जो लोग हैं सबसे गरीब, इनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये है बॉटम ऑफ द पिरामिड और डिसेंट ट्रीटमेंट इनके साथ होना चाहिए। आपने रोज वीडियो देखे होंगे, अखबार में देखा होगा, ब्यूरोक्रेसी क्रिटिसाइज करी जाती है कि अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते, पुलिस प्रशासन बहुत ही रफ तरीके से लोगों से व्यवहार करता है, गालियां, कई बार ऐसी चीज़ें भी हमें देखी होती है, फाउल लैंग्वेज भी यूज़ करी जाती है और जो एक डेमिनर है बहुत ही खराब होता है। इसको बेहतर करने की बात है। एम्प्लॉयज क्या कैसे काम करेंगे? टीम वर्क करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, यूज ऑफ आईटी और टाइम बाउंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सिटीजन्स से भी एक्सपेक्टेशंस है कि आप भी फीडबैक दीजिए। एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, अगर एम्प्लॉयज बेहतर परफॉर्म करते हैं तो लाइक प्राइवेट सेक्टर, सरकारी एम्प्लॉयज को ही आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन मिलेगा। मतलब अगर 10 साल में प्रमोशन था, किसी ने बहुत बढ़िया लगातार 4-5 साल में काम किया, तो तुरंत वो एसडीएम से एडीएम बना दिया जाएगा या तहसीलदार से एसडीएम बना दिया जाएगा या इंस्पेक्टर से डीएसपी बना दिया जाएगा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहां पर नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड प्रपोज्ड मॉडल, जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है इन 5Ts में वो कैसा है? देखिए, टीम वर्क है, वर्क ग्रुप बनाए जाएंगे। अब ये जो वर्क ग्रुप बनाए जाएंगे, यहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 का एस्पेक्ट मिल रहा है लाइकर्ट का, ठीक है, टाइप 4 मैनेजमेंट स्टाइल, वहां पर वर्क ग्रुप्स की बात करी गई है, जो कि आपके टीसीएस, इन्फोसिस ऐसी जगहों पे काम करते हैं।
उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो, या इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर चंद्रयान पे, राइट, प्रोपेलर पे एक ग्रुप बना दिया, सब एक्सपर्ट उसमें 4-5 लोगों का ग्रुप है, वो प्रोपेलेंट को ही देखेगा, लैंडिंग के लिए अलग से, रोवर के लिए अलग से। तो स्पेसिफिक और जो हम स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम और प्रोड्यूस रिजल्ट, टीम वर्क काम करेगी। ट्रांसपेरेंसी, कोई भी चीज हिडन नहीं रहेगी गवर्नमेंट की। टेक्नोलॉजी होगी, आपका ह्यूमन इंटरवेंशन को डिक्रीज करा जाएगा। सिस्टम्स बना दिए जाएंगे ताकि ऑटोनॉमस हो जाए वो, और एक आपका सिस्टम इनपुट आउटपुट और थ्रूपुट एक बार वो स्टैब्लिश कर दिया तो बार बार वो होता रहे। टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा, सिस्टम्स डेवलप करे जाएंगे जो ऑटो पायलट पे काम करने लगे कुछ एस्पेक्ट को। ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव चेंज इन एक्सपीरियंस, और स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर और प्रोसेस दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन की बात, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन और चीजों में जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा टीज में तब आएगा। ट्रांसपेरेंसी को पॉजिटिव करना है, टीम वर्क को पॉजिटिव करना है, टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव करना है, टाइमली सर्विस देनी है, टाइम को अगर 7 दिन था तो 5 देना है, और लोगों को वो प्रोवाइड करना है। जब ये होगा तो टोटल ऑल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। टाइमली सर्विस डिलीवरी है, ड्यूटी बाउंड होंगे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज टाइमली सर्विस देने के लिए। मल्टी लेवल मॉडल ऑफ 5T एंड एम्प्लॉइज एस्पेक्ट की बात करें, सो हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा टीज में, टाइम बाउंड हो जाएगी, टीम वर्क करेगी, टेक्नोलॉजी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी एम्प्लॉयज के अंदर और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा ही। और इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको क्या लाना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रेनिंग के एस्पेक्ट से आपको कर्टिसी लानी है, बिहेवियर में कर्टिसी लानी है, और आपको वेल बिहेव्ड मैनर में बात करना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, एटीट्यूड चेंज लाना है, एक्सपोजर देना है नई टाइप ऑफ डिमांड, नए टाइप ऑफ क्लाइंटेल से जो सरकारी लोग काम कराना चाहते हैं, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर ग्रुप्स आ रहे हैं उनसे कैसे मिलना है। क्योंकि अब विदेशों से भी FDI आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि पर्टिकुलर माइनिंग ऑपरेशंस में हैं वो आपके उड़ीसा में आ रही हैं। सो द एम्प्लॉयज हैव टू मोल्ड देमसेल्फ, सो दैट इज समथिंग एम्प्लॉय एस्पेक्ट इन दिस। अब अगर हम कंक्लूड करें, सो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का इनोवेटिव प्रोसेस है जो कि 5Ts अप्रोच है, इंडिया का प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो बड़े बड़े प्रोसेसेस हैं वो हम देखने को मिलते हैं अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाए, यहां पर एक इंडियन स्टेट के द्वारा है। अभी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, बट दिस वुड बी मे इन कमिंग ईयर्स मे बी अडॉप्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, सो स्टेट्स एज वेल। सो पैराडाइम शिफ्ट है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, एक नया आयाम देने की बात करी गई है। बहुत ही इफेक्टिव रहा है कोविड-19 और साइक्लोन एम्फैम में। ये साइक्लोन एम्फैम आया था आपका उड़ीसा में, उसमें बेहतर आउटकम रहे उसको डील करने के लिए। गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बिलीव करता है, कमिटमेंट टू सिटीजन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता है, कमिटमेंट करता है सिटीजन से और बेटर सर्विसेज, टाइम बाउंड सर्विसेज एंड कर्टिसी इन अप्रोच एंड ट्रांसफॉर्मेटरी एस्पेक्ट की बात करता है, बेटर एक्सपीरियंस की बात करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5T अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नेंस फॉर द transformatory aspect of the governance, right? And this 5T approach can be used in your governance example, in your definitely public administration, maybe straight question can come. Also, you have to think about the comparative aspect from new public governance, new public management, new public service, and 5T approaches. So this was all in all the lecture. You all are welcome to join the group, Telegram group, Public Ad by Shekhar. Over here you will find lot of case studies, IIPA, EPW के बहुत सारे क्रक्स मटेरियल जो रिसर्च पेपर से जो बुक्स में नहीं मिलते हैं। एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आस्क योर क्वेरीज. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. सो you all are welcome to join the group, Telegram group, Public Ad by Shekhar. This is all we have in today's lecture. Till the next time, Jai Hind, Jai Bharat.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।